Hello and welcome. Today we are here for delivering a new legal lecture. आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है लीगल शेयर ऑफ द वाइफ। इनहेरिटेंस में, वरासत में माँ का कानूनी हिस्सा कितना होता है, बहुत से ऐसे हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं, आज का जो हमारा लीगल लेक्चर का टॉपिक है वो है ज़ौजा का, बीवी का, वाइफ का मीरास में कितना हिस्सा होता है इन इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। देखिए, औलाद अगर नहीं है तो या औलाद नरीना नहीं है, यूँ समझ लें, तो उस सूरत में उसको 1/4 हिस्सा मिलेगा ज़ौजा को, 1/4 मिलेगा इन केस ऑफ कि उसकी औलाद नहीं है या औलाद नरीना नहीं है, तो उस दोनों सूरतों में उसको 1/4 हिस्सा मिलेगा। अगर औलाद मौजूद है तो उस सूरत में ज़ौजा को हिस्सा मिलेगा 1/8, 8वां हिस्सा मिलेगा। और अगर दो ज़ौजा हैं, दो बीवियाँ हैं, 2 वाइफ्स हैं डिसीज़ की, तो दोनों को 1/8 में दोनों शरीक होंगी। ये नहीं होगा, अलग-अलग नहीं होगा, 1/8 उसको 1/8 उसको नहीं मिलेगा, दोनों का हिस्सा 1/8 होगा और 1/8 में दोनों शरीक होंगी। और उसमें शराइत यही है कि वफ़ात के वक्त वो हकीकी निकाह में होनी चाहिए, उनका वैलिड निकाह हो, एट द टाइम ऑफ डेथ वैलिड उनका निकाह होना चाहिए, निकाहनामा प्रूफ होना चाहिए। और इसके अलावा ये भी हो कि अगर मरने से पहले उसे डिवोर्स दिए तो वो डिवोर्स कंफर्म नहीं हुई होगी, कंफर्म ना हुई हो, वो डिवोर्स अभी तक पेंडिंग में हो, डिवोर्स ना हुई हो, ये सूरत भी है। और इसके अलावा अगर उस उन सूरतों में देखें, हम ये कहते हैं कि वरासत में हिस्सा नहीं बनेगा, उन सूरतों में वरासत नहीं होगी कि अगर निकाह हकीकी तौर पर कायम नहीं किया गया, लीगली तौर पर कोई निकाह अगर नहीं है, या उसने तलाक दे दिए, तलाक बैन दे दिए, यानी फिर उसमें कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं होगी। अगर उसने 3 तलाक़ें एक साथ दे दी थी, तलाक बैन दे दी थी, तो फिर उस सूरत में वो हिस्सेदार नहीं बनेगी। अगर एक तलाक दी, वो अभी कंफर्म नहीं हुई, तो उसमें हिस्सेदार बनेगी। और इसके अलावा तलाक मुबारक दे दी है, तलाक है उसके अलावा या फिर उसने खुला ले लिए, खुद जाके कोर्ट से खुला ले लिए, तो उस सूरत में भी वो हिस्सेदार नहीं बनेगी डिसीज़ की प्रॉपर्टी में। ये तो हमारा आज का टॉपिक कि ज़ौजा का, बीवी का प्रॉपर्टी में, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा होता है। इसके साथ इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।